सादर अभिवादन स्वीकार करें डॉक्टर परमेश्वर पुष्कर का। आज मैं खड़ा हूं कुंडवासिनी धाम। कुंडवासिनी धाम उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर सोनभद्र जनपद के मध्य प्रदेश से सटे हुए इस ग्राम में धाम अवस्थित है। हम यहाँ की बात कर रहे हैं। इसकी से ठीक सटा हुआ मध्य प्रदेश का ग्राम लमसरई शुरू हो जाता है, एकदम ठीक सटा हुआ। यह अंतिम ग्राम है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ है बहुत ही पुनीत पुण्य देवी कुंडवासिनी का मंदिर। इसके बारे में हम बताना चाहेंगे आपको जो जानकारी है कि 10वीं शताब्दी में अघोरी के राजा, अघोरी स्टेट, अघोरी बड़हर स्टेट यहीं सोनभद्र में हुआ करती थी। आज भी हैं लोग उस स्टेट के। तो राजा बालंद हुआ करते थे उस समय 10वीं शताब्दी में। राजा बालंद को ऐसी मान्यता है कि उनको स्वप्न आया एक कुंडवासिनी में देवी का। वो आए वहां पर और कुंडवा नाला से उन्होंने देवी की प्रतिमा को निकलवाया और हाथी पर प्रतिमा को लाद करके वो जाने लगे अघोरी स्थापित करने के लिए। लेकिन गजराज चल नहीं पाए और वहीं पर आकर के थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहीं बैठ गए, यहां से उठे ही नहीं। इसलिए राजा बालंद ने यहां पर मंदिर का निर्माण कराया और प्राण प्रतिष्ठा की मां कुंडवासिनी की। यहाँ की स्थिति बताएं तो 10वीं शताब्दी में जिस तरह से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, निर्माण शैली यहाँ की पूरी तौर पर खजुराहो की निर्माण शैली से मिलती है। पूरी तारतम्यता है इसमें। खूंटा और चूल सिस्टम पर मंदिर की गढ़ाई मढ़ाई की गई है। नीचे वाला भाग पूरा प्रस्तर खंड और उसमें होल कर दिया गया। ऊपर वाले में थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग करके उसको उसमें फंसा दिया गया। खूंटा और चूल सिस्टम जिस तरह से पुराने जमाने में दरवाजे बना करते थे या चारपाई खोल करके पाया में बैठाया जाता था, उसी तरह का सिस्टम है ये। यहाँ तो एक और मंदिर है सोनभद्र में जो इसी पद्धति पर बनाया हुआ है मडरा का। उसकी बात हम पहले बता भी चुके हैं। लेकिन वो खूंटा और चूल सिस्टम पे 3 तरफ से इसको घेर दिया गया है, एक तरफ द्वार है। इतनी अपार भीड़ होती है नवरात्रि में यहाँ पर कि लोग परेशान हैं निकास द्वार बनाने के लिए। लेकिन यह भय रहता है कि कहीं निकास द्वार बनाने के लिए कटिंग कर दी जाए तो ये पूरा मंदिर ही धराशायी न हो जाए। इसलिए उसको निकास द्वार को नहीं बना पा रहे हैं। एक ही द्वार से प्रवेश और एक ही द्वार से निकास। यह है तो कुंडवासिनी का मंदिर निर्माण। और यहाँ की कथा कहें हम तो 4 पंक्तियां इस पे। तुम्हारे शुभ धाम ते उत्तर और बह सोनभद्र कधार करारी। मंदिर से ठीक सटा हुआ सोन का तट एकदम किनारे ही है मंदिर ही है। सोन के तट को एकदम स्पर्श करता, सोन का जल इसको स्पर्श करता है बाढ़ के समय में। तुम्हारे शुभ धाम ते उत्तर और बह सोनभद्र कधार करारी। दक्षिण मध्य प्रदेश का इलाका, दक्षिण जंगल घोर जहां हर मास बसंत बसय ललकारी। इतनी हरियाली हरितिमा और इतना अच्छा आभा मंडल। दक्षिण जंगल घोर जहां हर मास बसंत बसय ललकारी। पश्चिम विप्र गोसाई बसाएं, इसके पुजारी उनकी आबादी है। पश्चिम विप्र गोसाई बसाएं तब स्तुति नित्य करें जयकारी। पूरब नार बह कुंडवा, कुंडवा नाले से प्रतिमा निकाली गई तो पूरब नार बह कुंडवा, यही गांव का नाम कुड़ारी। यह कुड़ारी की भौगोलिक स्थिति है। यद्यपि शक्तिनगर विकास प्राधिकरण की तरफ से एक अरसे पहले एक जमाना गुजर गया, स्टोन पिचिंग कराई गई थी ताकि मंदिर पर इसका सोन का कटाव धीरे धीरे धारा बदल रही है सोन की, या सोन नद का, उसको नद ही कहते हैं, सोन नद का प्रवाह बदल रहा है मार्ग। इसलिए कहीं ये आक्षेप न कर दे, मंदिर को कहीं क्षति न पहुंचाए, इसलिए स्टोन पिचिंग कराई गई। लेकिन वह भी आधी अधूरी और उस समय के ठेकेदारों द्वारा जैसे भी हुआ उसके बारे में मुझे नहीं कुछ कहना है। लेकिन बहुत ही अच्छी आकृति नहीं रही स्टोन पिचिंग की। तो आज भी यह मंदिर एकदम सोन नद के प्रवाह स्थल के किनारे ही खड़ा है।
यह तो इसकी बात। यहाँ पर शिवालय भी हैं और भी चीजें हैं। यहाँ आज भी एक विशेष बात यह कि यहाँ आज भी आसपास के इलाकों में, इस कुंडवासिनी के इलाकों में, सोन के ठीक दक्षिणी तट पर बसा यह गांव और कुंडवासिनी के इलाके में कहीं नींव खुदाई के समय तो कहीं खेत में हल चलाते समय, चाहे जैसे भी मूर्तियां मिलती रहती हैं आज भी। यह मूर्तियों का अक्षय भंडार है पूरा सोनभद्र का इलाका। मुख्खा फाल ले लें से विजयगढ़ तक और वहां पे मऊ कला तक, विजयगढ़ के प्रवाह में जहाँ संग्रहालय बनाए गए हैं, यहाँ तो संग्रहालय नहीं बन पाया है। इस दक्षिणी तट पर सोन के आवागमन का काफी बाधक रहा है मार्ग यह। अब तो पुल बन रहा है, पुल कितने वर्षों से बन रहा है यह भी दिखा देते हैं आपको हम। लेकिन यहाँ का दृश्य कितने साल में ये पुल कितना पूरा हुआ, गमनागमन का मार्ग एकदम बाधित है, ये बात हुई। एक और खास बात इसकी हम बताते चले आपको कि बलिया का ददरी मेला जिस तरह से लगता रहा है उत्तर प्रदेश में 4 महीने का, वह विशाल रूप में, तो यहाँ का मेला 8 महीने लगता है और वो भी प्राचीन परंपरा से, सदियों पुरानी परंपरा यहाँ की रही है कि बारिश के ठीक पहले तक, अब जून का मौसम है ये, जून का अवसान है ये, जहाँ आज हम बोल रहे हैं अंतिम पखवाड़ा चल रहा है जून का। अब बारिश शुरू होगी तो यहाँ का मेला का आवागमन का मार्ग बंद हो जाएगा। लेकिन इसके पहले और दीपावली के बाद से यहाँ पर मेला लगना शुरू हो जाता है। विशेषता एक ये है, 8 महीने यहाँ लगातार मेला चलता रहता है और सुई से लेके ट्रैक्टर से लेकर के तमाम ऐसी ऐसी दुर्लभ चीजें भी यहाँ बिकती रहती हैं। पूरा भंडारण होता रहता है कि यहाँ पर आने वाले व्यवसायियों से लेकर के ग्राहकों से लेकर एक रेला लगा रहता है। इस मेले में रेला लगा रहता है। एक बात तो ये भी हुई और इससे बड़ी और खास बात, नवरात्रि में, शारदीय नवरात्र में, वासंतिक नवरात्र में यहाँ पर मेला लगता है। तो जब ऋतु परिवर्तन होता है, यहाँ पर आवागमन का मार्ग सुलभ हो जाता है, तब आसपास के गांवों से ही नहीं बल्कि यहाँ से सटे यानी उत्तर प्रदेश का यह अंतिम भूभाग, यहाँ 4 और प्रांत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 5 प्रांतों के लोग यहाँ पर आते हैं तंत्र साधना के लिए। मुंडन से लेके, संस्कारों से लेके, वैवाहिक महोत्सव से लेके सब कुछ यहाँ पे करते कराते हैं। पुनीत स्थल मानते हुए उनकी आस्था है इसमें। तो इससे भी बड़ी बात यह है कि नवरात्रि में जब जौ डुबाया जाता है मिट्टी में गीला करके, जौ अंकुरित होने लगता है, तब से लेकर के अष्टमी के दिन तक आसपास के दूर दूर तक के गांव के लोग अपने गांव में पहले जमींदारों के यहाँ या बड़े काश्तकारों के यहाँ, सम्मानित लोगों के यहाँ जाते हैं और उनसे कुछ लेते हैं। इसके बाद गांव घूमने के बाद मेला के साथ लेकर के यहाँ पर आते हैं और एक विशेषता यह है कि उनके जिह्वा बाहर निकली रहती है और लंबे लंबे सांग, पतले नुकीले लोहे के, इसमें जीभ के आर पार किए रहते हैं 4-4 फीट 3-3 फीट लंबाई तक, और अपने पीठ पर, नंगी पीठ पर कोड़ा मारते हुए, जैसे ये जो सीकड़ जिसे कहते हैं बैल वगैरह बांधने के लिए, या मोटे मोटे जो सीकड़ होते हैं, उन सीकड़ों से अपने पीठ पर मारते हुए पीठ लहूलुहान होते हैं, जीभ लहूलुहान होती है। लेकिन जब जाते हैं यहाँ आने के बाद वो सांग निकाल लेते हैं, वो लोहे का राड निकाल लेते हैं जीवा से और यहाँ पर जाके अपनी सिद्धि करते हैं। यह तंत्र क्रिया का बड़ा पुनीत क्षेत्र है। तंत्र क्रिया यहाँ पर बहुत पहले से प्रचलित रही है। विंध्याचल की बात करें हम तो विंध्याचल से लेकर के दक्षिणी भूभाग यहाँ तक और इससे भी दक्षिण मध्य प्रदेश के भूभाग तक तंत्र साधना बड़ी प्रचलित रही है। और यहाँ पर वाम मार्गी साधना चरम पर रही है। वाम मार्गी साधना में 10वीं शताब्दी में जो कौल धर्म, कौलाचार समयाचार 2 शाखा हुई वाम मार्गी की, तो कौल धर्म यहाँ पर अधिक मान्य रहा है विंध्याचल से दक्षिण के इस इलाके तक। और यहाँ गोरावल के बगल की बात करें हम, इसी मार्ग पर विंध्याचल से सीधे दक्षिण निकलने में गोरावल पड़ेगा, तो यहाँ पर कड़िया में कौलेश्वरी देवी हैं। और आगे बढ़ेंगे
कुंडवासिनी के ठीक पहले तो कौलीय घाट है, उसके बाद ये नद पड़ता है सोन, और ठीक इसके दक्षिणी तट पर ये मंदिर है। तो कौल मार्ग की साधना में श्लोक ये प्रचलित है, दस महाविद्या मीमांसा कहती है, और इसमें बृहद नीलतंत्र, प्रपंचसार, रुद्रयामल कई ग्रंथों में इसका बृहद उल्लेख मिलता है। कौलो धर्म परम गहनो वामाचारी फलप्रदा दक्षिणाचारी योगेन न भवेत फलदायिनी। तो कौल मार्ग यहाँ पर तंत्र साधना बड़े शिखर पर कभी रही है, और आज भी 5 प्रांतों के लोग यहाँ जुट करके तंत्र साधना की सिद्धि करते हैं, मेला लगाते हैं, और वर्ष भर टोना टुटका ये कहने को तो बड़ी हास्यास्पद हो जाती हैं, और इसका विज्ञान और सामान्य वर्ग भी इसका अपवाद ही है जो इसके समर्थन में नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रक्रियाएं प्रचलित हैं। हम कुंडवासिनी धाम से वापस घोरावल की तरफ आगे बढ़े और आ करके अपने कार्यालय इंडिया टीवी, और जिसका मैं प्रतिनिधि हूँ इंडिया टीवी चैनल का, देश में विदेश में काफी चर्चित है चैनल, इसके अलावा यहाँ पर मेरा एक कार्यालय और भी है, दूसरा कि राष्ट्रवादी लेखक संघ का, जिसका मैं पूर्वी प्रांत उत्तर प्रदेश का अनुभाग संयोजक हूँ। तो यहाँ पर काशी गुप्त काशी सेवा संस्कृति ट्रस्ट भी अपना ही है। इसी स्थान पर मैं आपसे इतनी वार्ता करते हुए, ये आख्यान बताते हुए, अभी अगले सोपान में फिर मैं यहीं से आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए आपको प्रणाम।